नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। भोपाल से एक अहम खबर सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के आतिथ्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्यावरण से समन्वय विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मंत्री राकेश सिंह ने भाग लिया और अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राकेश सिंह ने यह भी बताया कि विभाग द्वारा इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। आज लोक निर्माण विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्य आतिथ्य में पर्यावरण से समन्वय इस विषय पर एक कार्यशाला आयोजित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपना वक्तव्य दिया और इस कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में भी आप सबको विस्तार से बताया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कार्यशाला लोक निर्माण विभाग के आने वाले कल के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि हम अपने इंजीनियर्स को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि केवल पुल पुलिया सड़क बनाना अकेला ही हमारा काम नहीं है, बल्कि उन पे स्थायित्व रहे। अगर सड़कें बहुत अच्छी हैं लेकिन उनके किनारे पेड़ नहीं है, बड़े बड़े पुल बन गए लेकिन नीचे बहने वाला पानी काला है, तो ये हमारा विकास अधूरा है। और इसीलिए हमारे इंजीनियर्स को इसमें अपनी भूमिका निभाना चाहिए। और उसके लिए आज माननीय गोपाल जी आर्य, जो एक अखिल भारतीय स्तर के पर्यावरणविद है, उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर टीपी सिंह जी आज हमारे बीच में हैं, जो बहुत सारे हमारे नवाचारों को विज्ञान की कसौटी पर कसते हुए उनको आधार प्रदान कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारी कल्पना है कि हमारे इंजीनियर्स ही हमारे अपना डीपीआर तैयार करेंगे। हम केवल ए और बी 2 पॉइंट देंगे और उसमें कौन कौन से मार्गों को होकर कम एरियल डिस्टेंस के साथ में सड़क बन सकती है, ऐसे 5, 10, 15 ऑप्शन हमको केवल एक सिंगल क्लिक के माध्यम से मिलेंगे। आज लोक निर्माण वहीं बस्तर जिले से एक चौंकाने वाली और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि मृत व्यक्ति के नाम पर चल रहे अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सीएमएचओ ने अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई 4 टीवी न्यूज की लगातार पड़ताल और खुलासे के बाद हुई है। अब इस अस्पताल में ताला जड़ दिया गया है। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की ओर, जहां पर ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज वर्चुअल माध्यम से 3 नई बैंक शाखाओं का शुभारंभ किया। इस पहल से जिले के हजारों ग्रामीणों को सीधे बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक सराहनीय प्रयास है। इसमें न सिर्फ लोगों की आर्थिक जरूरतें पूरी होंगी बल्कि स्वरोजगार को भी बल मिलेगा। सरकार का दावा है कि आगे और भी इलाकों को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। जिस तरह से लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है और जशपुर जिले का भी विकास हो रहा है, तो आज का ये दिन जशपुर के लिए विशेष दिन है। आज एक साथ जशपुर जिले के 3 जगह में 3 ग्रामीण बैंक का शुभारंभ किए हैं और आज छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन भी आ रहे थे और वो बता रहे थे कि आज मतलब इतिहास में पहली बार एक साथ 3 ग्रामीण बैंक का शुभारंभ हुआ है। तो ये जशपुर के लिए सौभाग्य का विषय है। एक तो आरा में ग्रामीण बैंक का शाखा शुभारंभ हुआ है और बगीचा क्षेत्र में छिछली में और पत्थरगांव क्षेत्र में आपका घरियाँ बथान का कूड़े केला में ग्रामीण बैंक का शुभारंभ किए हैं। इससे करीब 14 पंचायत के 43
गांव इसमें लाभान्वित होंगे और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 44,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे। जिस तरह से लगातार पूरे तो वही सूरजपुर जिले से एक अजीब लेकिन गंभीर मामला सामने आया है। जिले के ग्रामीण इलाकों में मुर्गा और बत्तख चोरी की घटनाओं ने लोगों में आक्रोश फैला दिया है। हैरानी की बात यह है कि ठोस सबूत, गवाह और चोरी का सामान मिलने के बावजूद पुलिस अब तक चुप्पी साधे हुए है। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पुलिस जानबूझकर कार्रवाई से बच रही है। इससे कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। तो वही छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में रक्षाबंधन और भोजली के मौके पर भारतीय जन सेवा संघ की जिला इकाई की ओर से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिलाओं और युवाओं ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में रक्तदान किया। इस शिविर का एक विशेष पहल ये रही कि रक्तदाताओं को यातायात सुरक्षा के संदेश के तहत हेलमेट भी भेंट किए गए। शिविर का आयोजन हसदेव ब्लड बैंक चांपा के सहयोग से किया गया, जहां उनकी टीम ने सभी व्यवस्थाओं का सफल संचालन किया। आयोजकों ने बताया कि जिले में थैलीसीमिया से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण रक्त की मांग भी बढ़ गई है। ऐसे में ये रक्तदान शिविर मरीजों के लिए राहत साबित होगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया, बीजेपी मंडल अध्यक्ष आशीष तिवारी, बीजेपी नेता सोनू जायसवाल, महामंत्री चेतन महंत, बीजेपी नेता राजेंद्र यादव और भारतीय जन सेवा संघ के जिला अध्यक्ष घन्नू डडसेना सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया ने कहा कि रक्तदान न केवल जरूरतमंद की जान बचाता है बल्कि दाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। उन्होंने नागरिकों से नियमित रक्तदान और ऐसे शिविरों में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से एक खास बयान सामने आया, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के निर्माण कार्य और प्राचीन हड़प्पा युग एवं सिंधु घाटी सभ्यता की सत्यापत्य कला पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कई निर्माण ऐसे हैं जो प्राचीन जल निकासी प्रबंधन और सत्यापत्य शैली के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने बताया कि ये दिखाता है कि हमारा स्थापत्य ज्ञान नया नहीं बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी और पुरानी सभ्यताओं से जुड़ी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि ये ज्ञान केवल परिस्थिति जन्य नहीं बल्कि प्रकृति से गहराई से जुड़ा है, जो हमारे पूर्वजों की काबिलियत को दर्शाता है। हमारे अपने कई निर्माण के और वैसे तो हड़प्पा कालीन पुराने सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माण की रचनाएं, उसमें जल निकासी के प्रबंधन, पुराने स्थापत्य के नमूने, कई प्रकार के आज भी अद्भुत चीजें हैं जो हमको दिखाई देती है कि हमारे यहाँ स्थापत्य का ज्ञान नया नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति जन्य नहीं है, प्रकृति जन्य है। प्रकृति के साथ जोड़ करके ही देखा गया। अभी आपने एक डैम का उदाहरण दिया, राकेश जी ने सही कहा है। अभी मैं भी आपको वैसे बता भी चुका हूँ, हम भी जानते भी हैं कि भोपाल की रचना ही अगर अपन देखें, भोपाल जैसा महानगर एक तरह से राजधानी का हमारा नगर है, लेकिन यहाँ की जल रचना आज भी जीवंत है। बड़े तालाब से पानी हमको पीने का मिलता है। बड़ा तालाब हमारे लिए सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब बना कैसे? तो बड़े तालाब को बनाने के लिए जिस रचना का उपयोग किया गया वो आज भी हमारे लिए आधुनिक साइंस की दृष्टि से पुराने विज्ञान को ज्यादा मान्यता देने वाली है। कि आमतौर पर पानी की रचना जिसमें डैम में पानी भरना है तो पानी का डैम नदी की मुख्य धारा को रोक करके ही बनाया जाता है। मुख्य धारा से पानी पीछे रुकेगा, डैम बन गया। लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक चट्टान को चारों तरफ से, जो ऑलरेडी पुरानी प्राकृतिक चट्टान से पानी को स्टोर कर लिया है, उसकी कोई मुख्य धारा नहीं रोकी। हमारे अपने कई छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ईशान वनराम वाटिका में 3 युवकों द्वारा भगवान की मूर्तियों के साथ अभद्र हरकत करते हुए वीडियो 11 अगस्त की सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह घटना धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली मानी जा रही है।
जिससे स्थानीय लोग और श्रद्धालु बहुत नाराज हैं। लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वही छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के जिला मुख्यालय में दिन दहाड़े नकाबपोश ने मिर्च पाउडर फेंक कर लूटपाट की कोशिश की। घटना कोतवाली थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। लीना फोटो स्टूडियो के संचालक के बेटे पर हमला करते हुए आरोपी ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर मारपीट की और हथौड़ी और धारदार ब्लेड से लूटपाट की कोशिश की। वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी करिश्मा बंजारे, जो सिविल कोर्ट में स्टेनो के पद पर कार्यरत है, पीड़ित किसी तरह बचकर बाहर निकला, लेकिन आरोपी उसके पीछे पीछे भागा। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के बाद लोगों में गुस्सा है और सवाल उठ रहे हैं कि थाने में से इतनी नजदीकी पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच जारी है। कल सुबह 10:15 बजे के आसपास लड़का मेरा बैठा हुआ था दुकान में कुछ साफ़ सफाई करने कुछ काम से आया हुआ था। उसी दौरान एक आदमी आया मुंह में गमछा डाल के, बोला मेरे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, दे दो, मैं कल ला के दूँगा। मुँह में कपड़ा बंधा हुआ था, हम लोग पहचानते नहीं थे उसको, लड़का पहचानता नहीं था। तो मना किया, भैया मैं तो आपको जानता पहचानता नहीं, आपको कैसे पैसा दे दूँगा। उसके बाद में वो बोला मैं किसी से फ़ोन लगवा रहा हूँ, आपका फ़ोन दे दो, मैं किसी फ़ोन में पैसा डलवा देता हूँ तब दे देना। तो लड़का बोला नहीं, मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, आप बाहर किसी नंबर से किसी भी दूसरे आदमी के मोबाइल से बात कर लो, ऐसा करके। वो गया, थोड़ा देर बाहर चले गया। उसके बाद फिर 2-4-5 मिनट बाद वापस आया। वापस आने के बाद में वो कुछ इधर काउंटर की तरफ ताक झाँक करते हुए करने लगा। फिर लड़का मना किया उसको, भैया क्या कर रहे हो आप, आपको चाहिए क्या चीज़, आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप बाहर जाओ, कपड़ा मुंह बांध लिए हो, ऐसा करके। और उसके बाद में जैसे लड़का उसके तरफ देखा, मिर्ची पाउडर डाल के सीधा गेट खोला, गेट खोल के अंदर आके मारपीट करना चालू कर दिया। मारपीट करते करते लास्ट उधर कोने तरफ ले गया और उसके बाद में फिर लड़का जैसे खींच खाच के यहाँ पर लाया, फिर उसको सिर और को पटक वटक के फिर बाहर बहुत मुश्किल से उधर अंदर तरफ ले गया उसको और बहुत मुश्किल से छुड़ा के बाहर भाग के दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करके फिर बाहर जो आने जाने वाले उन लोग को चिल्लाया लड़का। उसके बाद फिर बाहर वाले लोग आके रोड में राहगीर जो तो बेमेतरा में चोरी की घटनाओं ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। ताजा मामला जिला मुख्यालय के गश्ती चौक स्थित दुर्गा मंदिर के पास का है, जहां अज्ञात चोरों ने खड़े हाईवा वाहन से बैटरी चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि वाहन मालिक कृष्णा गोस्वामी ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि वे पिछले 5 से 6 सालों में नया पारा दुर्गा मंदिर के पास ही वाहन खड़ा करते थे, लेकिन बीती रात चोरों ने वारदात को अंजाम देकर बैटरी उड़ा ली। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बीते 10 से 12 दिनों में जिले में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, मगर पुलिस की पेट्रोलिंग ना के बराबर नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बेमेतरा में चोर बेखौफ हो गए हैं और क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। डबरा थाना क्षेत्र के बगरैल गांव में रविवार देर रात एक दर्दनाक वारदात सामने आई। बताया जा रहा है कि सर्व कुमार महंत नाम के व्यक्ति पर गांव के ही कुछ लोगों ने गुट बनाकर हमला कर दिया। हमले में मृतक को निर्वस्त्र कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही आरोपियों ने मृतक के बेटे के साथ भी मारपीट की। प्राथमिक जांच में आपसी रंजिश को ही इस हत्या की वजह बताया जा रहा है। बता दें कि घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है। साथ ही डबरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।